हमारा दूर से हमारे सदन का वार्षिक उत्सव का सत्संग और माँ के जन्मोत्सव का सत्संग रोज़ चल रहा है, तो बहुत ही मन में खुशी हो रही है। सत्संग में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था और अब कैसा है हमारा जीवन। सत्संग में आने से पहले मेरा तो जीवन था कि मेरे को तो भाव की भक्ति है ना, बाहर की भक्ति मैंने खूब की, जी जान लगा कर की, और इतनी भूख भी सहन की, इतनी प्यास भी सहन की कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि बहुत ही मैंने व्रत भी किए, उपवास भी की, पूजा भी की, लेकिन मेरे को कहीं भी शांति नहीं मिली। यहाँ आकर मैं ये समझ लो कि कुछ भी नहीं करती, फिर भी है ना मेरे को शांति मिलती है यहाँ पर आकर। तो मैंने जीवन में अपनी गृहस्थी में भी बहुत कुछ सीखा है सत्संग से। सत्संग से क्या है कि हमारे विचारों में शुद्धता आती है, हमारी भावनाओं में शुद्धता आती है, हमारा मन है वो पवित्र रहता है, हमें शांति मिलती है सत्संग से। और जो हमारे नकारात्मक विचार होते हैं वो भी हमारे विचार हैं वो बदलते हैं। पहले हमारे विचार कैसे होते थे कि अगर मेरी सास ने मेरे से कोई भी गलत किया है तो मैं भी वैसा का वैसा करूँगी, और अब क्या रहता है कि मेरी सास ने मेरे साथ में कुछ भी किया होगा या कैसा भी किया होगा तो मेरे को तो ही अच्छा ही करना है सबका। और सबको हम सत्संग में आकर ही हमें ये ज्ञान होता है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जैसे गुरु माँ का ही हम देखते हैं कि माँ कितना सबको साथ लेकर हमेशा चलते हैं, सबको खुशियाँ देते हैं। तो हमें भी सत्संग से यही मिलता है कि चाहे हमें किसी से भी कुछ भी हो, हमें सबको ही खुशी देनी है और सबको ही प्यार बांटना है, सबको ही आनंद देना है अपने जीवन से। हम वाणी से सत्संग में आने से पहले कितना किसी को गलत शब्द बोल देते थे, लेकिन अब अगर हम किसी को गलत शब्द भी बोल देते हैं तो हमारे मन में इतना पश्चाताप होता है, इतना हम सोचते हैं कि भाई ये मुख से क्या निकल गया। तो पहले तो हमें इन चीज़ों का कि सत्संग में आने से पहले ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन में हम सत्संग में गुरु माँ से बातें सुनते हैं और वो बातें हमारे जीवन में उतरती है तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है, खुद को भी और औरों को भी हम खुशी देते हैं। अभी कई दिनों पहले की बात है कि किसी से वो बहन सत्संग में इतनी लगी हुई है और इतने प्रवचन भी करती है, इतनी वाणी भी खोलती है और उनका भाव भी इतना अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही उनसे व्यवहार से कोई बात पड़ी, यानी कि उनसे कोई सामान लेना था, तो उन्होंने पता नहीं कैसे क्या किया, इतना धोखा दिया। तब मन में ऐसा लगा कि ये तो ऊपर ऊपर की भक्ति कर रहे हैं, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। और उन्होंने ऐसा धोखा दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती कि भाई ऐसा करेंगे क्या वो। उन्होंने पुरानी साड़ी और दिखलाई नई साड़ी के बहाने कि भाई ये नई साड़ी है, पर हम लोगों को लेडीज़ों को क्या पता नहीं चलता, इन चीज़ों को पता चलता है हर लेडीज़ को। तो मन में यही भाव हुआ कि इन्होंने बार बार की भक्ति की है, बार बार ये कर रहे हैं और इनका जो धोखे देने का भाव है वो अभी भी नहीं गया है। तो उनके जीवन में क्या है कि वो सत्संग नहीं उतरा है। अगर जीवन में सत्संग उतरे तो ऐसा धोखा वो कभी भी किसी को ना दे। हम सत्संग में यही तो सुनते हैं कि हमें धोखा नहीं देना है किसी को भी। अगर हम धोखा देंगे तो पहले हम खुद धोखा खाएंगे, फिर वो सामने वाला धोखा खाएगा। तो हम सत्संग में यही सीखते हैं, गुरु माँ से यही सुनते हैं कि भाई हमें किसी को भी धोखा नहीं देना है और किसी से धोखा खाना भी नहीं है। और 1 महीने पहले क्या है कि परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, तो सब क्या कर रहे हैं मरने के बाद में, कोई धन की चर्चा कर रहा है, कोई पैसों की चर्चा कर रहा है, कोई कपड़ों की चर्चा कर रहा है, कोई ज़मीन जायदाद की चर्चा कर रहा है, यही चर्चा करते रहते हैं। तो मन में फिर यही भाव आया
कि देखो बाहर के धन के लिए लोग कितनी चर्चा कर रहे हैं और कितना धन लेने के लिए एक दूसरे के पास में जा रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो यही मन में भाव आ रहा कि अगर वो बाहर के धन की चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने भीतर के धन की अगर वो चर्चा करे कि भाई मेरी सास ऐसे ऐसे सत्संग करती थी, ऐसे ऐसे भगवान की बुक्स पढ़ती थी, इतने सत्कर्म करती थी, इतने सत्कर्म में पैसे खर्च करती थी, तो हमें ये चीज़ें कहाँ ऐसा भाव आता है। हमें सत्संग में जब गुरु माँ से ये बातें सुनते हैं तब हमारे मन में ये होता है कि हमें इन बातों की भी ध्यान रखना है। जैसे एक बार गुरु माँ से ही सुना हुआ था कि अगर चोर भी हमारे घर में घुस जाए तो हमें यही करना है कि भाई सब कुछ ले जाओ, चाहे हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे साथ में जाने वाला धन है वो मत लेके जाना। जैसे भाव निर्जनी है, संतमणि है, गुरुदेव के भजन है, माँ के प्रवचन है निकले हुए मुख से, तो वो मत लेके जाना, वही हमारे साथ में जाएगा। हम बाहर का धन चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो और 7 वीडियो तक का इकट्ठा करके चले जाओ, लेकिन हमारे वो काम नहीं आएगा और वो हमारे साथ भी नहीं जाएगा। वो तो यहीं पर हमने लिया है और यहीं पर हम छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे भाव भक्ति का धन है, हमारा प्यार का धन है, शांति का धन है, भाव का धन है और आनंद का धन है, यही हमारे साथ में जाएगा, कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। हम चाहे कितना भी सबका अच्छा कर लो, लेकिन कोई भी साथ नहीं जाएगा। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। तो हमें क्या है कि सत्संग में आकर इन चीज़ों का हमें पता चलता है, तब मन में यही होता है कि हमें बाहर का धन तो इकट्ठा करना ही करना है। हमारे गुरुदेव यही बोलते हैं कि बाहर का धन भी इकट्ठा करो, लेकिन भक्ति का धन भी तुम्हें इकट्ठा करना है। और पहले कोई भी परिवार में जरा सा भी हमारा अच्छा कर देता तो हम यही बोलते हैं कि परिवार वालों ने हमारा इतना अच्छा किया है, इतना वैसा किया है, इतने हमारे काम में आए। लेकिन जब मैंने क्या है कि गुरु माँ से सुना, मेरे खुद के भी था ये मन में कि भाई परिवार वालों ने मेरा इतना अच्छा किया तो मैं उनका कैसे गुण एहसान भूल सकती हूँ। तो फिर गुरु माँ से जब सुना कि जो करवाने वाला है और करने वाला है वो उसने नहीं किया, उससे तो भगवान ने करवाया है, और तब पता चला कि वो करने वाले कुछ नहीं है। वो तो क्या है कि भगवान ने उनको तो एक जरिया बनाया है, निमित्त बनाया है, तो उन्होंने किया है, वो भगवान ही करवाने वाला है। तब यही पता चला कि वही करने वाला है वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान ही करा रहा है, सब अच्छा करवाएगा। तो वो सबके साथ अच्छा करवाता है तो भगवान ही करवाता है। हम लोग सोचते हैं कि भाई मेरे परिवार वालों ने कर दिया, मेरे घर वालों ने कर दिया, लेकिन वो कोई भी करने वाले नहीं है। उसमें उनके अंदर जब वो भगवान घुसता है और भगवान करवाता है तभी वो कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। और एक मन में यही चल रहा था कि गुरु माँ से हम कितना सुनते हैं और कितनी बातों को हम जीवन में उतार पाते हैं। गुरु माँ हमेशा यही बोलते हैं कि जो भी है ना आप करते हो वो पहले अनुभव करो, फिर करो जीवन में, तब है ना दूसरों को भी खुशी मिलेगी और खुद को भी खुशी मिलेगी। अगर हमें खुद की खुशी बटोरनी है, गुरु माँ ने तो यही मेरे मन में भाव चलता रहता है, गुरु माँ ने तो अपना जीवन है वो सार्थक कर लिया भाव भक्ति से, प्यार से, और कितना बांट रहे हैं हम सबको। रोज़ इतना प्यार भाव शांति लुटाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन हम समय पर वो बातें अनुभव करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि भाई हाँ वास्तव में हमें हर चीज़ में शांति दी है। अगर हम माने तो भगवान का इतना हमारे ऊपर उपकार है और गुरु माँ का भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उपकार है कि हम बता नहीं सकते आपको कि वे कितना उपकार माँ ज्ञात से भी करती है, अज्ञात से भी करते हैं। कई बार तो हम क्या है कि इतने प्रश्न लेकर आते हैं सदन में, और हमें चाहे प्रवचन के माध्यम से हो या वाणी के माध्यम से हो, किसी प्रकार से उसका हल हमें तुरंत मिल जाता है। तब हमें पता चलता है कि गुरु माँ को ये बात कैसे पता चली, हमने तो बताई भी नहीं उनको। तो क्योंकि हमारा अज्ञात से रिश्ता जुड़ा हुआ है, हमारा आत्मा से
रिश्ता जुड़ा हुआ होता है तब हम सोच पाते हैं, तभी हमें पता चलता है। और गुरु माँ ने तो सबका जीवन अच्छा बनाया है, हमेशा सबका अच्छा ही सोचते हैं। तो गुरु माँ भी हमें यही शिक्षा देती है कि आप भी सबका अच्छा करो तो खुद का भी अच्छा होगा। अगर हम अपना अच्छा करेंगे तो खुद का भी अच्छा करो। जैसे आज सुबह ही बताया था कि अगर हम अपने घर वालों को कोई भी गलती हो जाती है तो कितना माफ़ करते हैं, वैसे ही हमें सबको माफ़ करते हुए चलना है। और सबको अगर हम माफ़ करेंगे तो हमें खुद को भी शांति मिलती है और सबको भी, सामने वाले को भी शांति मिलती है। तो हमें सत्संग में आकर हर चीज़ सीखने के लिए मिलती है, लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं उनका वो हमें खुद को ही मालूम है कि हमें हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है, कितनी हमें शांति मिलती है यहाँ आकर। कई बार बाहर के लोग बोलते हैं कि आपके सदन में आकर हमें गुरु माँ से ये प्रश्न करने हैं, तो मन में यही चलता है और उनको बोलते भी है कि आओ तो सही हमारे सदन में, उनसे क्या क्या प्रश्न करने हैं वो कर लो आप आकर। तो हमारे गुरुदेव हैं उनको दिल्ली पे भी नहीं आने देते हैं, क्योंकि जो सात्विक शक्ति होती है ना, तो तामसिक शक्ति में बोलते हैं कि बहुत बल होता है, लेकिन सात्विक शक्ति होती है ना, उनके आगे झुकना ही पड़ता है इंसान को, और वो उनको झुका ही देते हैं क्योंकि उनके अंदर प्यार रहता है। वो लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, न कोई गलत बात बोलते हैं किसी को, न किसी को अपशब्द कहते हैं, न किसी का बुरा चाहते हैं, न किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं कभी भी, और न उनको कभी भी क्रोध आता है। और हम तो क्या करते हैं कि आज ही सुना था कि अगर आपको क्रोध आए तो ये सोचो कि भाई आज मेरे को क्रोध नहीं करना है, 1 घंटा बाद में करना है। और किसी से अच्छा करने के लिए मन में आए तो ऐसे सोचो कि तुरंत हमें अच्छा करना है। तो ये बातें हम जब सत्संग में सुनते हैं तब हमें ज्ञान होता है कि हर बात है वो इंसान को सोच समझ कर करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। तो गुरुदेव और बाबा से आज यही प्रार्थना करते हैं कि मैंने गुरुदेव बाबा से प्रार्थना की कि जो भी मुसीबत आती है तो हम क्या है कि उसमें डर जाते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन गुरुदेव बाबा ने यही मेरे को जवाब देते हैं कि अगर कोई मुसीबत आई है या कोई भी समस्या आई है तो उसका समाधान खोजो कि भाई वो समस्या कैसे आई है और कैसे उसका हल निकालना है। तो ये बातें हम जब सत्संग में सुनते हैं तब हमें इन चीज़ों का हल है वो निकालना आता है। हम गुरुदेव बाबा से रोज़ प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव बाबा कोई गलती से भी गलती नहीं हो जाए, भूल से भी कोई भूल नहीं हो जाए, मन से, वाणी से, कर्म से किसी का भी अहित नहीं हो जाए हमारे से। अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए ना तो हमें फिर पश्चाताप होना चाहिए और वो गलती का हमारे अंदर सुधार होना चाहिए। अगर हमारे अंदर सुधार होगा उस गलती का तो बहुत ही हमें भी अच्छा लगता है और सामने वाले का भी अच्छा लगता है। और एक हमें कर्म है वो बहुत ही सोच समझ कर करने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो सामने वाला भी अच्छा कर्म करेगा। एक बार किसी के साथ में बात चल रही थी कि भाई सदन में ऐसे ऐसे ये करना है, तो हम कई बहनें थी तो कई तो बोलती है कि भाई आपके समझ में आए वैसा कर देना, और कईयों ने ऐसे बोला कि भाई तुरंत ही कर दो, अच्छे काम की मन में आई है तो कर दो, करना है वो। और किसी ने ऐसे बोल दिया कि क्या करना पड़ा है। तो मन में यही हुआ कि देखो किसी के तो अच्छे कर्म हो गए, किसी के खराब कर्म हो गए,